जब आप मोशन फोल्डर में जाओगे ना, इस फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है? इसमें रेडियो में लिखा हुआ है लोकेशन पूरी। फिर उसके बाद में करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है और फिर रेडमी के अंदर ही एक और ऑप्शन लिखा हुआ है ये सीरियल की, ये कॉपी करना है। और जब आप आफ्टर इफेक्ट में जाओगे तो विंडो मेनू में जाके एक्सटेंशन में जाके यहाँ से ऑन कर देना। जैसे ऑन करोगे तो वो सीरियल की मांगेगा, वो आप पेस्ट कर देना। आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये। और इसमें ये ऑप्शन है अलग 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 अलग, तो इन सबको एक साथ देखना है तो इस 4 पे क्लिक कर दो। इन सब पे, इस पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इनको एक एक करके अपन यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं ये। तो पहला ऑप्शन है आपके पास एनिमो, फर्स्ट ऑप्शन। एनिमो क्या काम करता है कि जैसे मान लो आपने डुप्लीकेट यहाँ रखें। इन सब पे आपने की फ्रेम्स लगाया 1 2 3 नीचे लाने का, और इन दोनों पे की फ्रेम लगाया आपने ऊपर लाने। ये एक एनिमेशन है, बिल्कुल बेसिक सा एनिमेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी लेयर्स है टोटल? 5 लेयर्स। और 5 लेयर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, अगर इसको आपको स्लो या फास्ट करना है तो। अब ऐसा कुछ हो कि इनके कंट्रोलर एक ही हो, तो इन सबका कंट्रोलर क्या हो? ओनली एक। अब उसको समझने से पहले एक और चीज़, एक शाही का बटन बताया था कल मैंने, उस दिन। शाही क्या काम करता है? चीज़ों को हाइड करता है। तो ऐसे ही अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ, इनकी पोजीशन को, इन सब की पोजीशन को सिलेक्ट करूँ। पोजीशन को क्यों? क्योंकि की फ्रेम अपने पोजीशन पे लगा रखा है। और किस पे क्लिक करना है अपन को? एनिमो। जैसे एनिमो पे क्लिक किया तो यहाँ पर सारी लेयर्स गायब हो चुकी है, यहाँ पर है ही नहीं। जो ये शूज़ है ना, ये लेयर है ही नहीं इस जगह पर। अगर वापस लाना है तो किस पे क्लिक करना पड़ेगा अपन को? शाही बटन पे। जैसे क्लिक करेंगे सारी लेयर्स आ जाएंगी, और वापस क्लिक करेंगे सब हाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये नल है, इसमें कितनी की फ्रेम्स आई है अभी? 2। अब एक तरीके से ये जो नल है ना, ये की फ्रेम्स को कंट्रोल करेगा। जैसे इसको अगर मैं दूर करूँगा ये स्लो हो जाएंगी। अच्छा, एक पे ही लगी है क्या? एक पे कैसे लगी? मैंने सारी की फ्रेम सेलेक्ट की है और एनिमो। एक पे लग रहा है ये। तो ऊपर वाले पे लग रहा है। इस पे काम करेगा नहीं है। पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ मैं, रन। एक पे हो रहा है काम, है ना? ठीक है, या तो इमेजेस का इशू है, बाकी सब पे काम करता है ये। तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए कोई शेप ले लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने लिखा एनिमो, और इसको राइट क्लिक करके क्रिएट में जाके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? टेक्स्ट के अंदर। अब ये टेक्स्ट है, डुप्लीकेट, ये मैंने कर दिया। ठीक है, एक डुप्लीकेट करके मैंने इधर रख दिया। इन दोनों पे की फ्रेम 1 2 3, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, कुछ ऐसा। सारी की फ्रेम को सिलेक्ट किया
एनिमो पे क्लिक किया, हो रहा है सब पे। अब इस सब को स्लो करना है तो आप इस की फ्रेम, एक की फ्रेम्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर फास्ट करना है एक की फ्रेम को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई इशू आ रहा था PNG में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ समझ में आया, मतलब कि आपके पास लेयर्स मल्टीपल है तो सबका कंट्रोल एक ही बनाना है आपको, तो आप किसको यूज़ करोगे, एनिमो को। ब्लेंड ऑप्शन बता दिया था मैंने। ब्लेंड क्या ऑप्शन होता है जिसमें बता दिया था मैंने वैसे, यहाँ से जब आप की फ्रेम लगाते हो उसके ऊपर, यहाँ से अब ये जो चीज़ें वो बिल्कुल शार्प जा रहा है ऐसा जैसा। एक तो इसको स्मूथ करने के लिए एक और ऑप्शन होता है की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाके यहाँ से इसको क्या करते हैं अपन, ऑटो बेजियर, तो उससे कर्व आ जाते हैं आपके पास, आगे कर्व, और कर्व में मान लो शार्पनेस बन गई है अपनी कुछ ऐसी। तो अब आपके पास एनिमेशन में एक ये जर्क आ जाएगा। इस जर्क को ख़त्म करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ब्लेंड। ब्लेंड करके आपके पास ये ऑप्शन होता है, इसको स्मूथ कर सकते हो आप। तो अब आपके पास ये डायरेक्ट ही यहाँ चल के ऐसे ही कर्व में आ जाएगा। ये पहले ही शार्प कॉर्नर पे नहीं जाएगा, पहले ही कर्व ले लेगा ये। तो ये ब्लेंड इसके लिए यूज़ होता है। ब्रेक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे एक ही लेयर में आपने मल्टीपल कंटेंट बना दिए, लेयर कितनी है, एक ही, तो ब्रेक पे क्लिक करोगे सबको सेपरेट कर देगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे आपने लिखा टेक्स्ट मोशन, लेयर्स कितनी है, एक ही है, तो इसको भी आप यहाँ पर आप ब्रेक तो नहीं कर सकते, इसके लिए अलग ऑप्शन है। लेकिन अभी के लिए जैसे मान लो आपने शेप में कन्वर्ट कर दिया, अब आपके पास लेयर एक ही है ना, तो इसको जैसे ही ब्रेक पे क्लिक करोगे इसको भी सेपरेट करके दे देगा आपको, एम अलग, ओ अलग, टी अलग, ओ अलग, एम अलग, ठीक है। ये किसका फ़ायदा होता है, ब्रेक का। और ये इलस्ट्रेटर की फाइल को भी कर देता है। फाइल को करके बताया था मैंने इलस्ट्रेटर की फाइल को, नहीं, तो ये ब्रेक जो होता है ये इलस्ट्रेटर की फाइल को भी कर देता है। जैसे ये कोई कार है, कौन से कार है देखते हैं एक बार, ठीक है, ये लेयर आपके पास। इस कार को ओनली AI फाइल होनी चाहिए। जब आप AI फाइल को इधर लेके आते हो तो एक तो इसकी क्वालिटी ख़राब रहती है, तो क्वालिटी तो अपन मेंटेन कर सकते हैं ना स्टार से, लेकिन इसको ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब हो गया कि ये चीज़ अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ इसकी सेपरेट हो जाए। तो किस पे क्लिक करेंगे, ब्रेक पे, और वेट करेंगे। तो यहाँ पर सारी लेयर्स है ना, थोड़ा लोड चल रहा है अभी तक, ठीक है। वेडिंग कार्ड पे अपन चलेंगे एक बार, ये मोशन 4 ख़त्म होते ही है ना। ये लोग शेप बना रहा है, अलग अलग शेप बना रहा है इसकी। ये इतनी सारी लेयर्स बन गई। अब यहाँ पर तो सबके सही है, हर एक छोटी चीज़ अलग हो गई इसकी। है ना, इसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आई है। ये जो ग्रेडियंट लगाया हुआ था ना इसमें, वो भी आ गए, वो गड़बड़ करते हैं ग्रेडियंट हमेशा। ये अभी सारे लेयर्स अलग अलग है इसमें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आया समझ में। हर छोटी छोटी शेप भी अलग आ गई इसके अंदर। तो इनको अब आप यूज़ कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो आप, इसको यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। सारी लेयर्स अलग अलग हो चुकी है आपके पास। देखो कितनी 106 लेयर्स है टोटल। तो लेयर्स को सेपरेट करने के लिए भी क्या यूज़ होता है, ब्रेक। अब एक ऑप्शन ट्रिम पाथ थोड़ी करवाया अभी तक मैंने, करवा दिया ना एक बार ट्रिम पाथ। तो ट्रिम पाथ के बाद में एक ऑप्शन आता है उसके अंदर रिपीटर। रिपीटर कैसे वर्क करता है आपके पास, जैसे यहाँ से अगर आप कोई शेप लोगे तो काम नहीं करेगा।
आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहीं से शेप लेयर लेनी है आपको। जैसे शेप लेयर लिया आपने, ऐड में जाके यहाँ से शेप लेनी है, चाहे रेक्टेंगल ले लो, चाहे एलिप्स ले लो, चाहे अदर पार्ट ले लो। तो जैसे मालूम मैंने एलिप्स ले लिया। अब ऐड में जाके इसमें फिलिंग भी डालनी है आपको, कलर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, वाइट, ब्लैक या जो भी हो, ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब इसको स्केल डायरेक्ट भी नहीं करना, मतलब अगर आप रिपीटर यूज़ कर रहे हो ना तो मैनुअल ऑप्शन कुछ नहीं, वो डायरेक्ट ऑप्शन कुछ नहीं करना, सब कुछ क्या करना है, मैनुअल। तो यहाँ से आपने इसकी साइज ऐसी की, स्केल और थोड़ा छोटा कर दिया, स्केल कर दिया, ठीक, ऐसी कोई शेप बनाएंगे। अब इस पर की फ्रेम लगाता हूँ मैं 1 2, इसको ऊपर जाते हुए यहाँ, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। और इस पर F9 कर देंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। जब स्टार्टिंग में रहे, जब इसकी शेप 0 रहनी चाहिए, तो इसके लिए मैं इस पर साइज पे 0 कर देता हूँ। अभी ऐसा जाएगा, ऐसे जाके खत्म, यहाँ जाके खत्म। अब ये ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा देंगे और यहाँ जाते जाते इसको क्या कर देंगे, 0। तो इस पे जो एनिमेशन किया है ना मैंने, ये किया है, इस तरीके से ख़त्म होता है। सिंपल एनिमेशन है। अब इसके ऊपर यहाँ पर ऐड में जाएंगे, जहाँ से अपन ने ट्रिम पाथ देखा था, वहीं पर एक ऑप्शन होता है रिपीटर। जैसे आप रिपीटर लगाओगे तो कितने कॉपीज़ हो गए इसके, 3। तो इस रिपीटर के अंदर, अब रिपीटर में चलते हैं अपन, रिपीटर के अंदर यहाँ पर कॉपीज़ होती है, इसको 6 भी कर सकते हो आप, 6 कॉपीज़ है। इसको 12 भी कर सकते हो आप, इसको 9 भी रख सकते हो, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से मैंने 9 शेप रखी है, इसकी 9 कॉपीज़ रखी है। पर इनके बीच में गैप है, सबके बीच में कितने पिक्सल्स का गैप है, 100 पिक्सल्स का गैप है। कैसे पता चलेगा, तो यार रिपीटर का खुद का एक ट्रांसफॉर्म होता है, रिपीटर के साथ आया ये वाला ट्रांसफॉर्म। इसमें जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पोजीशन, कितना है 100। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो सब एक जगह पर आ गए, जैसे छोटा करते जा रहे हैं, गैप होता जा रहा है कम। इसको अगर मैं 0 ही कर दूँ तो गैप ही ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको इस तरीके से। तो ऐसा तो पहले भी नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रोटेशन। अगर मैं रोटेशन बढ़ाऊँ, कितना डिग्री करना है इसको, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, है ना। जितने कॉपीज़ किए हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो परफेक्टली आ जाएगा और ऐसे एक्सप्लोड होगा ये। आया समझ? और इसी में आप कलर चूज़ कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, लाइट कलर, ये कुछ ऐसा। इसी को डुप्लीकेट करके आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हो और उसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हो, तो ऐसा भी आएगा ये डबल। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो कुछ ऐसा, एक के बाद में। इसी को ये आया। अब इसी को डुप्लीकेट करके आप यहाँ पे तो रख सकते हो। अब इसका जो कलर है, इसका कलर आपने चेंज कर दिया, अब आपने कर दिया ये येलोइश कुछ, तो ये 3 बार में रिपीट होगा। और अगर इसी को आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये गैप और कम कर दिया आपने, ऐसे एक्सप्लोड होगा एक साथ, ठीक है। और इन तीनों को मिला के आप एक चीज़ बनाई आपने। तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, प्री कंपोज। अब ये प्री कंपोज को आप यहाँ रखो, डुप्लीकेट करके आप यहाँ रखो, डुप्लीकेट करके आप यहाँ रखो, तो ऐसे एक्सप्लोड होगा ये, ठीक है। अब ये एक साथ हो रहे हैं एक्सप्लोड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक साथ हो रहे हैं, जबकि ऐसा एक साथ नहीं होते कभी भी एक्सप्लोड। कैसे होते हैं, आगे पीछे। तो इनको ऐसे रैंडमली आगे पीछे कर दो, ऐसे होंगे अब, ठीक है। और इन सबको सिलेक्ट करके आप इसके ऊपर इफेक्ट में जाके एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ग्लो। तो जो ये ऑप्शन है ना, ये ग्लो, ये इसके अंदर ये शाइनिंग बढ़ा देता है। पर ये इसको देखो बढ़ाना मत पूरा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना, फिर इसी ग्लो को डुप्लीकेट कर देना, उससे ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आती चीज़ें ऐसा। और इसी ग्लो को और डुप्लीकेट कर दोगे, फिर इसको फैला देना थोड़ा सा। अगर फैलाओगे नहीं तो फिर वो ऐसा नज़र आएगा ब्लर ब्लर। तो ये कुछ ऐसा नज़र आने वाला है आपको, ये
ज़्यादा हो गया तो एक ग्लो को हटा सकते हो आप। ये चीज़ इस तरह से चीज़ें रिपीटर यूज़ करके आप ये चीज़ें बना सकते हो। क्लियर है? इसका फ़ायदा क्या होता है, मैनुअली जो आपने बनाया इसमें आप ट्रायंगल ले सकते हो, आप इसमें हेक्सागन ले सकते हो, कोई अदर शेप ले सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन है ना, ब्रेक के बाद में एक बस्ट ऑप्शन है, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स है कि बस्ट पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है सर्कल। इस पर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर बस्ट के अंदर कोई एनिमेशन नहीं आएगा, बस सर्कल बन के आएगा। फिर आपको इसकी कॉपीज़ में जाना पड़ेगा, कितनी कॉपीज़ करने हैं, 9 है, आपने 6 कर दिए, 6 कॉपीज़ हो गए। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, अगर मैं इसको 0 कर दूँ यहाँ से, फिर 1 2, फिर इस पर की फ्रेम लगाऊँ, ऐसे एक्सप्लोड होता हुआ, और F9 तो ऐसे एक्सप्लोड होगा। ये हो गया, जैसे अभी किया था ना अपन ने, वैसे एक्सप्लोड हो रहा है। अब इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं, प्रॉपर्टीज़ कि इसकी हाइट, इसकी विड्थ कितनी करनी है। जैसे सर्कल बना दिया मैंने, तो अभी सर्कल में बने जाएगा। इसके अंदर स्ट्रोक की विड्थ 0 कर देनी है, 0 कर दो। अब स्ट्रोक के फिल ही है ओनली। कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फिल का अलग है और उसका अलग है, ये कर दिया आप मैंने। इसके अलावा सीक्वेंस है, इसमें हाइट और विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हो, अलग कितना दूर जा रहा है। बाकी इसका कोई सेंस नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसमें विड्थ और हाइट ही होती है आपके पास। तो इसके अंदर राउंडनेस खत्म कर दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके अंदर या तो आप स्क्वायर ले सकते हो, एलिप्स ले सकते हो। पर आपने जो मैनुअली बनाते हो उसमें आप किसी भी तरीके की शेप ले सकते हो, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह वगैरह, किसी भी तरीके की। तो एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट और एक होता है मैनुअली। तो मैनुअली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बस्ट वाला। अब इसी के बाद में क्लोन ऑप्शन आ रहा है, जिसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी रिक्वायरमेंट पहले पड़ती थी, अगर आप 2025 चला रहे हो, 25, 2024, 23 चला रहे हो तो दिक्कत आ सकती है। अगर आप 2026 चला रहे हो तो क्लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लोन क्या काम करता है, जैसे आपने कोई एक शेप क्रिएट की और उस शेप के एनिमेशन को आप रिपीट कर रहे हो, जैसे डुप्लीकेट ये हो गए, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ रखा। अब इसके एनिमेशन को की फ्रेम लगाया, यहाँ गए और की फ्रेम इनको मैंने इधर खिसका दिया। अब यहाँ जाके मुझे की फ्रेम क्या करना है, कॉपी पेस्ट। तो पहले क्या होता था कि Ctrl+C Ctrl+V ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाती थी, पर जैसे ऐसे कॉपी करते थे ना अपन, तो की फ्रेम्स कॉपी नहीं होती थी, लेयर कॉपी हो जाती है। यहाँ देखो, की फ्रेम एक को सिलेक्ट करते हैं ना तो की फ्रेम सेलेक्ट होती है, पर यहाँ सब सबको सिलेक्ट करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे लेयर सेलेक्ट हो गई। तो पहले क्या होता था, लेयर सेलेक्ट ही होती थी, फिर कॉपी पेस्ट करते थे ना तो लेयर डुप्लीकेट हो जाती थी। तो वहाँ पर क्या ऑप्शन काम आता था आपका, क्लोन। ये क्लोन हो गई ना कॉपी पेस्ट। बाकी आज अब तो क्या होता है 26 में Ctrl+C Ctrl+V की फ्रेम से कॉपी पेस्ट होती है। तो इसलिए अभी ये क्लोन कोई काम का नहीं है अगर आप 26 चलाते हो तो। क्लोथ का ऑप्शन मैंने बता ही दिया था आपको। डिले में शायद कुछ इशू आ रहा था ना, आई थिंक, पता नहीं। एक डायनेमिक्स ऑप्शन है, बता दिया था, डायनेमिक्स बता दिया था ना, वीगल वाला, ठीक है। और एको और लोडिंग वाला पेज भी बता दिया था, फिर साथ में है ना, ठीक है। और एग्जाइट हो गया था। फॉलो ऑफ नहीं हुआ था। फॉलो ऑफ कहाँ काम आता है, ज़्यादातर ये काम आता है जब अपन साइंस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। जैसे कुछ वो हो गए अपने बैक्टीरिया टाइप कुछ हो गए, या जैसे वो होता है ना डेंटिस्ट ऐसे बताते हैं कि आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, फिर वो मैग्नीफाई ग्लास से दिखाते हैं तो कुछ वो ऐसे हिलते हुए नज़र आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ इफेक्ट देना है तो क्या यूज़ करेंगे अपन, फॉल ऑफ। कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर आपने ये छोटे छोटे एक शेप बनाई है, ये मान लो कैविटीज़ है, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। और इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग ही वीगल डाल दिया। वीगल डालने से बस मूवमेंट दिखाई देगा अपन को और कुछ नहीं। देखो दिख रहा है मूवमेंट, ये मूवमेंट चाहिए था अपन को, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा मूवमेंट दिखाई दे रहा है इसमें। और इसी को डुप्लीकेट करके इधर रख दो, फिर डुप्लीकेट करके इधर रख दो, मतलब बहुत सारे वो हैं इसमें। ये हो गई,
इनको डुप्लीकेट करके आप वो रख सकते हो। ये यहाँ कर दिया आपने, ठीक है। और अब आपके पास एक को, सबसे ऊपर वाले को या किसी भी लेयर को आप एक एक्स्ट्रा रख देना साइड में, क्योंकि इस पर आप क्या लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब आप मैग्नीफाई ग्लास लाओगे यहाँ पर तो उससे क्या हो जाएगा, जो बड़ा दिखेगा, ठीक है, तो स्केलिंग। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पर कुछ दिखाई दे, कुछ चीज़ लाएं और ये इधर उधर जाएं, तो पोजीशन। और अपन चाहते हैं कि इधर लाएं और ये इधर उधर मूव होने लग जाए ऐसे वैसे, तो रोटेशन। तो ये चीज़ डिसाइड करेगी। तो अभी के लिए मैं स्केल करता हूँ यूज एस, ठीक है। और इस पर की फ्रेम लगा देता हूँ, यहाँ से लेके ऐसा बढ़ता हुआ, बस इतना सा की फ्रेम लगाना है इसके ऊपर, ऐसे बढ़ता हुआ, बस क्लियर है। अब अपन को करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है और स्केल को सिलेक्ट करना है। इसको स्केल को सिलेक्ट करो और सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो। एक लेयर की स्केलिंग को सिलेक्ट करना है, बाकी भी शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर दो और किस पे क्लिक करो, फॉलो। जैसे फॉलो पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोड लेगा, ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ लेके जाना, कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ लेके जाके इसकी ये अमाउंट बढ़ाता हूँ एक्स और वाई, देखो अब इसको मैं जहाँ लेके जाऊँगा ना उसकी स्केलिंग बढ़ रही है, देखो इधर। तो अब इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना अपन को, इसके लिए अपन को यहाँ से लेना है एक मैग्नीफाई ग्लास PNG टूल्स ट्रांसपेरेंट, और ये ले लो या दूसरा ले लो कोई। अच्छा इसमें तो ये वाटर मार्क है, तो इसकी साइज में इसके बराबर रख रहा हूँ, ठीक है। और इसको किसके साथ पेरेंट करेंगे अपन, कंट्रोलर के साथ, ताकि इसको लेके जाऊँ तो मैं ये मेरा मैग्नीफाई ग्लास भी जाए। अब यहाँ से क्या होगा, की फ्रेम लगाता हूँ इस पर मैं पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इधर गया, फिर यहाँ से ये इधर गया, फिर यहाँ से ये इधर जा रहा है, ठीक है। इतना मोशन किया है इसके अंदर अपन ने। अब ये मोशन शार्प होगा, देखो ऐसे बनना हुआ शार्पनेस। इस शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑप्शन बताया था मैंने, की फ्रेम इंटरपोलेशन, यहाँ से ऑटो बेजियर, ओके। तो यहाँ से देखो कर्वनेस आ गई ना, देखो कर्वनेस आ गई। अब यहाँ से जब मैग्नीफाई ग्लास जाएगा तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, ये इसके अंदर से ये शो नहीं होगा, इसको तो हाइड कर देना, ये हाइड कर दिया। अब इसमें सर्कल दिखाई दे रहे छोटे छोटे, इनको भी आप चाहो तो हाइड कर सकते हो, पर बाकी वो रेंडर में नहीं आने वाले। ऑन भी रहेंगे ना तो सर्कल रेंडर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पर ये हैशटैग लगा हुआ है। जब किसी लेयर पे हैशटैग लगा हुआ होता है ना तो रेंडर में नहीं आता। जैसे मान लो अगर मैं मैग्नीफाई ग्लास पर भी हैशटैग लगा दूँ, कैसे लगाते हैं, राइट क्लिक करके गाइड लेयर, अगर गाइड लेयर पे क्लिक कर दूँ तो हैशटैग लग गया, और हैशटैग लगते ही ये भी रेंडर में शो नहीं होगा। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ वीडियो फॉर्मेट में तो वो भी रेंडर में शो नहीं होगा। ये फॉल ऑफ का ऑप्शन है। अच्छा इस लेयर ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है और मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ये मैग्नीफाई ग्लास है इसको मैं इस तरीके से ये जो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, इसको मैं इस डायरेक्शन में दिखाना चाहता हूँ, फ्लिप कर, क्या बोलते हैं उसको, फ्लिप। अब फ्लिप में दो ऑप्शन होते हैं, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप
हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फ्लिप। वैसे तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, पर फिर भी इसके अंदर भी फ्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन आती है अलग अलग। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये फ्लिप ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इस पर नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो फ्लिप ऐसे हो जाएगा, अगर मैं साइड में करता हूँ इस तरह से पैरेलल तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फ्लिप करने की ऑप्शन है, तो ये आपके काम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया तो बस ये बिल्कुल काम का ही है। इसके अंदर ऑप्शंस है तो बहुत सारे ऑप्शंस काम के भी और बहुत सारे ऐसे भी, जैसे क्लोन का ऑप्शन कुछ काम ही नहीं आया, ठीक है। और जैसे फ्लिप आपका काम ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ही है, तो हो सकता है कभी काम ही नहीं आया। इसके बाद में कौन सा ऑप्शन है? ग्रेप। ग्रेप क्या काम करता है? जैसे इस लेयर की पोजीशन है, इसकी पोजीशन को सिलेक्ट किया मैंने, अब मुझे सारे लेयर्स की पोजीशन सेलेक्ट करनी है तो किस पे क्लिक करेंगे? ग्रेप। बस इसे सारे लेयर की पोजीशन सेलेक्ट कर ली। ग्रेप ध्यान रखना है ना। और जंप बता ही दिया था मैंने, ठीक है। नल, नल भी बता दिया था अपन ने, नल भी हो गया था। इसके बाद में एक ऑप्शन है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है चारों तरफ, बता दिया था ऑर्बिट में, ठीक है। पेरेंट, पेरेंट तो नॉर्मली है कि मान लो अब ये इतने सारे डुप्लीकेट्स किए मैंने, बहुत सारे डुप्लीकेट्स है इसके नीचे, ठीक है। इन सारे डुप्लीकेट्स को मुझे एक साथ मूव करना है तो अपन क्या लेते हैं? एक नल, और नल के साथ पेरेंट कर देते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि आप सारे लेयर को सिलेक्ट कर दो और नल पे क्लिक कर दो तो ये पेरेंट होके आ जाता है बस ऑटोमेटिकली, डायरेक्ट काम के लिए। और पिन प्लस, पिन प्लस भी वैसे तो इतना काम का नहीं है क्योंकि पपेट पिन आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। पिन प्लस में आपको यहाँ पर पपेट पिन लगानी है, एक दो लगा दिया पपेट पिन यहाँ से, और एक को सिलेक्ट करके आप किस पे क्लिक कर सकते हो? पिन प्लस पे। जैसे पिन प्लस पे क्लिक किया तो आपके पास एक नल आ गया और इस नल की मदद से आप इसमें ऐसा मूवमेंट दे सकते हो, पता नहीं स्ट्रेचेबल, थोड़ा इस तरीके से खींचा हुआ, तो ये मूवमेंट दे सकते हो इससे। इधर इधर लेके जाना, पास में लेके जाना, इस तरीके से। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए पिन प्लस का यूज़ होता है। रीनेम, अगर मुझे इस लेयर का रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आता है, ये सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ये रीनेम, ये भी सेम काम करेगा पर ये एक साथ लेयर्स का नाम चेंज करता है। जैसे मान लो मुझे इन लेयर्स का नाम चेंज करना है एक साथ, तो रीनेम पे क्लिक करो और यहाँ पर नाम दे दो। जैसे मान लो नाम दे दिया अपन ने यहाँ पर पिन दे दिया, ये दे दिया अपन ने, और ठीक है, और यहाँ से कर दिया अपन ने रन, तो यहाँ पर 1 पिन, 2 पिन और 3 पिन, इस तरीके से नाम आ गया इसका। तो रीनेम करने के काम आता है। रिवर्स, रिवर्स कैसे काम आएगी आपके पास? जैसे रिवर्स, ठीक है, इसका नाम आपने दे रखा है 1, इसका नाम दे रखा है 2, इसका नाम दे रखा है 3, इसका नाम दे रखा है 4, इसका नाम दे रखा है 5, इसका नाम दे रखा है अपने 6। ये लेयर्स, अभी लेयर्स ऐसे चाहते हो आप कि 6 वाली लेयर टॉप पे चली जाए, फिर 5 4 3 2 1 मतलब रिवर्स हो जाए, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके रिवर्स पे क्लिक कर दो तो सारी लेयर्स उल्टी हो जाएगी। अब 6 ऊपर चलेगी, 6 5 4 3 2 1, और अगर आप सबको सेलेक्ट करके वापस रिवर्स पे क्लिक कर देते हो तो लेयर्स ऐसे आ जाएंगी। अब इसके बाद में एक ऑप्शन है शेप्स की, कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक, नया ऑप्शन जुड़ा है, ये नया ऑप्शन जुड़ा है ये ना। सर्कल पे क्लिक करूँगा और रन शेप, तो यहाँ पर एक सर्कल बन गया है, ठीक है। और वैसे अब जैसे आपको ऐसा कुछ बनाना था तो उसके लिए आपके पास आसान तरीका है, इस पर क्लिक करो और ये बन गई शेप। बाकी रेक्टेंगल तो आप ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्ट, पर ये कुछ शेप्स हैं जो आप बना सकते हो। बाकी सारी शेप वैसे तो लगभग है यहाँ पर सारे ऑप्शन, तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है ये। इस पर क्लिक किया, रन पे क्लिक किया, ये बन गई शेप, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से कैसे कर पाओगे शेप? ये तो बन गई, पर यहाँ से बनाया अपन ने, अब मुझे करना है इसको, कैसे करेंगे अपन? इसको कैसे कर सकते हैं हम?
तो यहाँ ऐड में यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल के अंदर कुछ ऑप्शन नहीं आता यहाँ पर, तो रेक्टेंगल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू बेजियर पाथ। तो इससे हो क्या जाता है, आपके पास पाथ के ऑप्शन आ जाते हैं। उसको इधर कर देंगे, ऐसे ही है ना, इसको और इसको, ये बन गई। ऐसी शेप। तो वैसे तो ये तरीके मतलब कोई इतने कोई खास की चीज़ नहीं है ये शेप का। एक शॉर्ट का ऑप्शन है, शॉर्ट क्या काम करेगा, देखो आप जब काम करोगे ना तो आपके पास इलस्ट्रेटर की फाइल्स भी होंगी, फोटोशॉप की फाइल भी होंगी। ये तो इलस्ट्रेटर एक मैप टाइटल, ठीक है, 3 फाइल तो आपके पास आफ्टर इफेक्ट की है। कुछ फाइल्स आपके पास फोटोशॉप की है, ठीक है, और कुछ फाइल आपके पास पीएनजी है, ये पीएनजी है सारे, है ना। कुछ फाइल्स आपके पास पीएनजी है, ये भी। कुछ फाइल्स आपके पास वीडियोस की हैं, 1 2, ये MP है ना, ये भी MP3 है, पता नहीं क्या है, देख लेते हैं। और ये फाइल है। अब ये फाइल्स क्या होती है, जब आप काम करोगे ना, इतने सारे फाइल्स लेते हो तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनको अरेंज करना, कौन सी फाइल किस तरफ आएगी, कैसे आएगी। तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन होता है यहाँ पर, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ऑडियो वाली लेयर ऑडियो में चली जाएगी, वीडियो वाली लेयर वीडियो में चली जाएगी, इमेजेस वाली लेयर इमेजेस में चली जाएगी, पुराने फोल्डर इसमें चले जाएंगे, AI और PSD का एक ही फोल्डर बनेगा, नल और सॉलिड का एक लेयर बनेगा और मिसिंग फाइल यहाँ चली जाएगी। और रन पे क्लिक कर दो, तो जैसे रन पे क्लिक किया देखो ये सारा अरेंजमेंट हो गया। वीडियोज़ में ओनली वीडियोज़ आई है, इमेजेस में ओनली इमेजेस आई हैं, और AI या PSD में ओनली AI की फ़ाइल और PSD की फ़ाइल आई है। तो ये जो शॉर्ट वाला बटन है ये डायरेक्ट इस तरीके से काम करता है। बाकी अगर आप मैनुअली करना चाहते हो ये, तो यहाँ से फोल्डर बनाओ, एक इस फोल्डर का नाम लिखो वीडियो, और एक फोल्डर बनाओ इसका नाम लिखो PSD एंड AI, और एक और फोल्डर बनाओ इसका नाम रखो इमेजेस। अब ये सारी इमेजेस हैं, इसको आप इमेजेस वाले फोल्डर में उठाओ। फिर ये वाली फाइल फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की है, ये इसमें डाल दो, और ये इमेजेस है इमेजेस में डाल दो, ये वीडियोस हैं आपके, ये वीडियोस में डाल दो। ये अब आपने इतना टाइम लगाया, इसने डायरेक्ट करके दे दिया। तो ये फ़ायदा होता है आपके इसका शॉर्ट का। स्पिन क्या काम करता है, जैसे कोई लेयर है आपके पास, उसको आपको चारों तरफ घुमाना है, जैसे इस लेयर को रोटेट करना है तो क्या करते हैं अपन, क्योंकि याद है रोटेशन का वो लगा देते हैं अपन, टाइम स्टार और स्पीड वैल्यू, तो ऐसे रोटेट करता रहेगा हमेशा। और यही सेम चीज़ अपन किससे कर सकते हैं, स्पिन से, कितनी स्पीड बढ़ानी है, और अभी ये रोटेट होता रहेगा बस, ठीक है। तो इसके अलावा एक स्टेयर का ऑप्शन है, स्टेयर का ऑप्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे नहीं, वो 3D में होता है, फिर वो आफ्टर इफेक्ट आधा ख़त्म होने के बाद शुरुआत करेंगे अपन उन चीज़ों की। जैसे कार है, ठीक है, और
ट्रांसपेरेंट। स्टेयर क्या काम करता है, एक चीज़ पे फोकस करने के लिए, जैसे ये जो एरो है इसका फोकस हमेशा गाड़ी पे रहे, हमेशा जैसे जैसे उंगली रहती है इस तरीके से, या बहुत बार एरोस भी यूज़ करते हैं अपन, या अपन यहाँ भी वो भी ले सकते हैं हैंड। इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपन। तो पहले एक बार तो इसको हाइड कर देता हूँ, इसी पे काम करते हैं अपन। इस पर स्टेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये रोटेट हो गया, पर किस तरफ देखे ये, तो इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पर कार को अपन टारगेट कर सकते हैं। अभी कार की तरफ अभी देखेगा नहीं, तो इसको यहाँ से इससे अटैच करवा दो कि ये कार की डायरेक्शन ये है, आगे समझ। अब मैं कार को कहीं भी लेके जाऊंगा ये उसको देखेगा हमेशा। अब यहाँ पर इस लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ मैं, देख कार को लेके जाऊंगा मैं, सब लोग इसकी तरफ देखेंगे, ये होता है स्टेयर का मतलब। और यहाँ पर सेम चीज़ अपन इस पर भी कर सकते हैं, हैंड पे। जैसे होता है ना, बहुत बार अपन बहुत इन्फोग्राफिक वीडियोस बना रहे होते हैं और किसी चीज़ पे फोकस दिखाने के लिए, तो इस पर स्टेयर पे क्लिक करेंगे, ये ऐसे घूम जाएगा, तो इसको टारगेट दे देंगे अपन कार का, और इसको एक बार टारगेट दे देंगे, ये दे दिया अपन। अब डुप्लीकेट करो इसको, जैसे यहाँ पर जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है EMI है ना, रेंट या राशन या जो भी चीज़ हो, टारगेट दिखाने के लिए ये दिखा सकते हैं अपन। आया समझ? तो इसको टारगेट करने के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। कौन सा ऑप्शन था ये? स्टेयर। अब वो अपन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसका एक ऑप्शन है डायरेक्टली आप किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट ब्रेक ये है, इसको डायरेक्ट एक तो कर रहे थे अपन राइट क्लिक करके क्रिएट में जाके शेप में कन्वर्ट, फिर ब्रेक कर रहे थे, पर यहाँ पर डायरेक्टली आप टेक्स्ट ब्रेक पे क्लिक करोगे तो ये इसको ब्रेक करके दे देगा आपको अलग अलग। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और फिर एक टेक्सचर का ऑप्शन है, पर ये शायद काम नहीं करता है, टेक्सचर इसमें है नहीं, तो मैं टेक्सचर सेलेक्ट करता हूँ। ये क्लिपिंग मास्किंग की तरह है। रन। तो इसको इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। है ना, तो टेक्सचर ये तो एक तरीके से क्लिपिंग मास्किंग की तरह काम करेगा। और क्लिपिंग मास्किंग ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को कि जब आपके पास कोई टेक्स्ट हो और किसी इमेज या किसी वीडियो को उसके अंदर दिखाना हो, तो आप क्या काम कर सकते हो, इसको क्लिपिंग मास्क कर सकते हो यहाँ से। ये देखिए इस पर टेक्सचर दिखाई दे रहा है आपको। और इसके बाद में एक ट्रेस ऑप्शन है, तो ये ट्रेस और एक ये ट्रेस है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला जो ट्रेस है वो इस तरीके से काम करता है, जैसे आपने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल पे आपने मोशन किया, यहाँ से इधर जाता हूँ,
फिर यहाँ से ऊपर भी जाएगा ये, और फिर यहाँ से वापस से इधर भी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो गया। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, की फ्रेम इंटरपोलेशन में गए और यहाँ से क्या कर दिया, इसको ऑटो भेज दिया। ओके, तो ये स्मूथनेस भी आ गई आपके पास। तो ये शेप कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से सर्कल जाएगा ऐसे घूम के और यहाँ से वापस से डाउन की तरफ आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेस पे क्लिक करूँगा तो उसके पीछे पीछे एक लाइन भी आएगी। ठीक है, अब इस लाइन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करना और यहाँ पर आना, इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ देखो ये नीचे लाइन, एक नीचे गिर रही लाइन, देखो ये नीचे की तरफ क्यों गिर रही है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी है, ग्रेविटी को 0 कर दो। तो अब ये लाइन नहीं गिरेगी, गिर रही है कि लाइन अब ये ख़त्म क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं जो उसकी लाइफ होती है। जैसे आग जलाते हैं तो वो निकलते हैं ना उसकी चिंगारियाँ, वो गायब हो जाती है थोड़ी देर में, तो वो वैसे उसकी लाइफ होती है। तो यहाँ पर एक लाइफ है, ये 2, इसको अगर मैं यहाँ पर 1 ही रखूँगा तो लाइन और कम हो जाएगी छोटी। और यहाँ से एक ऑप्शन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है इसका फेल आउट। तो यहाँ पर एक इस तरीके से दिखाई देंगी आपको लाइन। इसका कलर चेंज कर सकते हो, कलर का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सॉलिड लेयर का कलर का चेंज करोगे ना तुम, वही कलर पार्टिकल्स के चेंज हो जाएंगे ऐसे कुछ। अब बाहर जाके देखोगे तो एक बॉल के पीछे पीछे एक लाइटिंग आएगी इस तरीके से, ये आ रही है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ट्रेस। और बहुत बार अपन जैसे ऑल्ट के साथ क्लिक किया और इस पर एक्सप्रेशन लिख देते थे ना किसी भी तरीके का, जैसे मालूम मैंने 5 3 कर दिया, एक्सप्रेशन लगा दिया। इस एक्सप्रेशन को ख़त्म करना है अपन को, तो एक्सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ होता है, ये वाला ट्रेस। इस पर क्लिक किया, ख़त्म, एक्सप्रेशन ख़त्म। बाकी बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑल्ट के साथ वापस क्लिक कर दो। तो ये ट्रेस क्या करता है, डिलीट करता है एक तरीके से। ठीक है, इतना ही खूब कर दी गई। तो फिर आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं वो ग्राफिक्स वगैरह लेके आता हूँ, है ना, ग्राफिक्स लाइव नहीं शायद। और फिर अपन वेडिंग कार्ड या एनिवर्सरी कार्ड, जो भी कार्ड होगा उस पर काम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वाला